प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। आरोपी चंदन को यूपी एसटीएफ ने कल गिरफ्तार किया था। जिस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और रात को चंदन को पुलिस पिस्टल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी और जहां जाते वक्त चंदन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में चंदन के पैर में जाकर गोली लग गई। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आरोपी चंदन ने गुरुवार रात एक टीचर, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को घर में घुसकर बेरहमी से हत्या उसकी कर दी थी। उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद सवाल ये उठे कि आखिर चंदन ने ऐसा क्यों किया। खुलासा ये हुआ कि वो उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद पति से विवाद भी हुआ था और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप यहां पर देखिए। 4 लोगों की हत्या का आरोप चंदन पर लगा। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है हत्या को अंजाम देने के बाद, जिसमें एक पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन बाद में खुलासा होता है कि उस मृतका के साथ उसका प्रेम संबंध लंबे वक्त से चल रहा था, जो कि 1.5 साल पहले लगभग शुरू हुआ था। लेकिन बाद में छेड़खानी उसकी ओर से की जाती है। छेड़खानी के बाद जो महिला है, जो मृतका थी, वो रिपोर्ट एक दर्ज करवाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद आरोपी की तलाश तेज होने लगती है। और अमेठी से पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पप्पू, फिलहाल क्या जानकारी निकलकर और सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने इस हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर जो मुख्य अभियुक्त था चंदन वर्मा, उसको एसटीएफ की टीम ने जेवर टोल के पास से गिरफ्तार किया है। उसके बाद बीती रात करीब 11 बजे अमेठी पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें चंदन वर्मा की ऑफिशियली अरेस्टिंग दिखाई गई। उसके बाद शिवरतनगंज पुलिस में उसको सुपुर्द किया गया और बीती रात मोहनगंज कोतवाली पुलिस और शिवरतनगंज थाने की पुलिस चंदन वर्मा को लेकर सामान बरामदगी के लिए उसको ले गई थी, जिसमें घटना में इस्तेमाल एक बुलेट मोटरसाइकिल और तमंचा, जिससे सभी को मौत के घाट उतारा गया था। दलित शिक्षक परिवार, उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को चंदन वर्मा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौके पर उसकी हत्या कर दी थी। इसी दौरान चंदन वर्मा दरोगा मदन कुमार सिंह की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस आत्मरक्षा में फायरिंग करती है, जिसमें चंदन वर्मा के ऊपर 2 गोली चलाई जाती है। एक गोली चंदन वर्मा के पैर में लगती है, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में तिलोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। उसके बाद वहां पे उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये साफ कर दिया था कि जो भी अपराधी हैं, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पूरा मामला ये प्रेम प्रसंग का है। 2 लोगों की प्रेम कहानी ने 2 परिवार की कहानी पर द एंड लगा दिया। एक परिवार, एक शिक्षक वो जो दलित है और मनरेगा में काम करता था, उसके बाद पढ़ाई करके उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बना, फिर उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुआ और मार्च में अमेठी उसकी नियुक्ति हुई। कहीं ना कहीं उसका पति इस प्रेम कहानी को जान चुका था और बीते 18 अगस्त को रायबरेली के नगर कोतवाली में पीड़िता जो मृतका है पूनम भारती, उसने चंदन वर्मा के खिलाफ एसटी एक्ट 354 छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में और इस एफआईआर पूरे दर्ज हत्याकांड की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है पप्पू की सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर बैठक की, दिशा निर्देश दिए और कहा कि पूरी तरह से जो आरोपी है दोषी साबित होने पर जल्द से जल्द इसे सजा भी मिलना चाहिए, ताकि ये मैसेज जरूर जाए समाज में कि इस तरह से दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देना कितना बड़ा गुनाह है और उसकी सजा कितनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया और मिनट टू मिनट
इस मामले को लेकर अपडेट ले रहे थे। और यहाँ के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उनकी विधानसभा है तिलोई, जहां पर सूरतनगंज थाना क्षेत्र के औरवा भवानी चौराहे का ये मामला है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और उसने समय भी चुना उस समय, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा चल रही है, नवरात्रि चल रहा है, जगह जगह दुर्गा के पंडाल लगे हुए हैं। तो जैसे ही माँ दुर्गा की आरती शुरू होती है, उसी वक्त ये ताबड़तोड़ 9 से 10 गोलियां बरसा देता है और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये अपडेट करना चाहता हूं कि उसने 10वीं गोली खुद मारी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पप्पू। यहाँ पर तो लगातार ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आरोपी के पैर में गोली यहाँ पर लगी है।